की जय। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत कबीर की जय। बोलिए सब संतों की जय, भक्तों की जय। आज का प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और भक्तकालीन जो समय था, वैदिक काल भक्ति काल दो ही और अनादिकाल। सबसे पहले अनादिकाल। उस अनादिकाल में सिर्फ एक परमात्मा के चिंतन के विषय में बनाया गया था और वो परमात्मा ज्योतिर्मय था। उसी का प्रतीक मंदिरों में रखा गया, शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। फिर वैदिक काल आया, उसमें वेदों के अनुसार अनेकों प्रकार के भगवानों का चित्रण किया गया दृष्टांत रूप में। फिर इसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल में बहुत सारे संत हुए। कुछ सगुण परमात्मा के थे उपासक और कुछ निर्गुण परमात्मा के थे उपासक। तो और कुछ निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक थे, यानी समविष्ट भक्ति थी उनकी। निर्गुण का सिद्धांत समझा करके, सगुण का दृष्टांत समझा करके निर्गुण की बात बताते थे। तो इन्हीं विशेष कवियों में, विशेष तत्वदर्शी संतों सद्गुरुओं में एक महान संत हुए हैं संत कबीरदास जी। तो आज उनके मुखार बिंदु से प्रकाशित की गई कथा और ज्ञान चर्चा का मैं वर्णन करूंगा इस सत्संग के माध्यम से, और उसमें यह भी दिखाऊंगा कि जो संत कबीर ने बात कही है, किसी ने उनसे एक प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने विवेक के अनुसार दिया, और उसी प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिया। गीता के माध्यम से हम आप जानते हैं, सुनते हैं, वेदव्यास जी ने लिखा। और उसी प्रश्न का उत्तर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था, जो अर्जुन ने कृष्ण से किया था।
और जो जिज्ञासु भक्त जो शिष्य थे उन्होंने कबीर से किया था। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से किया था। सबने एक ही उत्तर दिया था। उत्तर उस प्रश्न के अलग अलग सबने नहीं दिए, सिर्फ एक ही उत्तर दिया। तो आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि वो कौन सा ऐसा प्रश्न था जिसका संत कबीर, संत तुलसीदास, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जी सबने एक ही उत्तर दिया। तो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है, भक्ति काल में 600 वर्ष पहले, कबीर के समय की बात है। कबीर के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। इनके ज्ञान के प्रकाश को हिंदू भी मानते थे और मुसलमान भी मानते थे, यानी इस्लाम धर्म भी स्वीकार करता था, हिंदू भी स्वीकार करता था, ईसाई भी स्वीकार करते थे, क्योंकि एक परमात्मा का चिंतन इन्होंने किया स्वयं और दूसरों को भी बताया। अपने बीजक के माध्यम से भी उस एक परमात्मा के चिंतन पर प्रकाश डाला। जो लोग बीजक पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो एक बार तमाम जिज्ञासु भक्त थे, शिष्य थे संत कबीर के, और उनसे तमाम संत महात्मा थे, आचार्य थे। उन्होंने प्रश्न किया कि आपके संत कबीर का नाम, चूंकि जब संत कबीर थे तो उनका काम क्या था? एक परमात्मा का चिंतन करना स्वयं और दूसरों को भी चिंतन करने के लिए प्रेरणा देना, और पाखंड के खिलाफ अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से प्रसारित और प्रकाशित किया था। तो जब कोई सत्य बात कहता है तो पाखंड से युक्त, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो अपने आप में, और चाहे अज्ञानी हो, सभी उसका विरोध करते हैं। संत कबीर के साथ भी यही हुआ, बड़ा विरोध था, और विरोध में व्यंग में लोग परीक्षा भी लिया करते हैं। विरोध में परीक्षाएं बहुत होती है, और ज्ञान के क्षेत्र में तो विशेष करके होती है। आप यदि सत्य का बखान करने लगे, पाखंड से रहित किसी महापुरुष के अंदर पाखंड का आवरण, चमत्कार का आवरण पहना करके उस महापुरुष को, जो इस संसार में नहीं है, और उसको बहुत हाई लेवल पर बता करके और उसके नाम पे अपने अज्ञान रूपी या पाखंड रूपी ज्ञान को प्रसारित करें उसके माध्यम से, और समाज में कीर्ति प्राप्त करें झूठी, और उससे धन अर्जित होता है। तो यही पहले भी था। तो संत कबीर ने क्या किया कि उस झूठे आवरण को उन अज्ञान रूपी मानवों के चोले से उतारने का काम किया, अपनी वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो उन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, विरोध होने लगा, नाना प्रकार की समस्याएं आई इनके गृहस्थ जीवन में। लेकिन एक परमात्मा का चिंतन करते थे। कौन सा परमात्मा? जो सबके हृदय में निवास करता है, वो इनकी हमेशा रक्षा करता था। अब रक्षा कैसे करता था? क्योंकि वो परमात्मा इनके अंदर जागृत हो गया था। भक्ति में वो दम होती है, वो क्षमता होती है, वो शक्ति होती है कि प्रसुप्त अवस्था में स्वरूप में हर व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा रहता है, उपद्रष्टा रूप में। लेकिन जब भजन किया जाता है तो वही परमात्मा हनुमंता रूप में जागृत हो जाता है। फिर उस शरीर का भरण पोषण सब करने लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी उस शरीर के अंदर आ जाती है। उस शरीर का पालन पोषण करता है और संसार का भी ज्ञान के माध्यम से पालन पोषण करने लगता है। तो संत कबीर के अंदर ज्ञान की जागृति हुई, संसार को प्रकाशित करने लगे। तमाम प्रकार की परीक्षाएं आई। कुछ आचार्य लोग आए, वेद पाठी लोग आ करके, मैं किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो विद्वान अपने आप को समझते थे
किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, चूंकि मैं तो कब देखने गया नहीं हूँ। लेखनी और लेखन के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से समझा है। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, तो इस पृथ्वी में जितने भी मानव हैं, जिस जात के हैं, जो जिस वर्ण के, वो मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, केवल सत्य पर प्रकाश डालता हूँ। और जो असत्य पर चल रहे लोग, उनको तकलीफ होती है, हुई, होएगी, आगे भी होगी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सोशल मीडिया में भी प्रसारित हो रहा है। और ये जो हमारा सत्संग है जो प्रसारित हो रहा है, ये जिंदगी के साथ भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी रहेगा। मैं हूँ जिंदा तब तक तो ये मैं देखूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद भी सोशल मीडिया में ये प्रसारित रहेगा। इसलिए मुझे वर्तमान भविष्य की सत्य घटनाओं को अपनी स्मृति में धारण करते हुए वर्तमान में सत्य पर प्रकाश डालना है, भविष्य को देख करके, जिससे कि भविष्य के भी लोग, आने वाले समय के भी लोग हमारे सत्संग के माध्यम से सत्य की राह पर चल पाएं और सत्य ज्ञान की प्रेरणा लें और जीवन में अपने उतारें, अपनी स्मृति में उतारें, जिससे उनका जीवन निर्मल रहेगा, शांति में रहे। इसलिए मैं किसी भी वर्ण या धर्म में स्थित महापुरुषों, मनुष्यों, क्योंकि सभी मनुष्य भागशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, देवताओं के भी देवता हैं, क्योंकि देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य सबसे सर्वोपरि है। मनुष्य में वो क्षमता है कि वो ब्रह्म बन सकता है, तत्वदर्शी सद्गुरु बन सकता है। इसलिए सभी जितने भी मानव हैं, सबको मैं सीताराम समझ करके प्रणाम करता हूँ और मेरी कथा जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ। सारे लोग सिया राम में हैं। सिया कौन है? योग माया है, जो सारे ब्रह्मांड की रचना किया है, भगवान की दासी है। और राम कौन है? इस ब्रह्मांड का मालिक, जिसके बाद कोई सत्ता ही नहीं है, सर्वोच्च सत्ता है। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवध पत सोई। ये अवध हमारा शरीर है, एक तो ये अवध है, और एक अवध क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, ये भी अवध है, ये भी एक अवध है। तो संत कबीर के पास आए लोग परीक्षा लेने के लिए और एक प्रश्न किया। जब संत कबीर के पास आए तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे संत जी, हे कबीरदास जी, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पाप और पुण्य क्या है? झूठ और सच क्या है? पाप से भी बढ़कर कोई है वृत्ति? तो उन्होंने कहा यह प्रसंग बहुत बड़ा है, इस दृष्टांत को, इस प्रसंग को समझाने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके पास समय हो तो फिर मैं इसको विस्तार में बताऊं, और जब तक विस्तार में नहीं बताऊंगा, दृष्टांत लेकर नहीं बताऊंगा, तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा जो आपने पूछा वो तो बताऊंगा, और जो आपकी स्मृति में नहीं है, हो सकता है कल जो शेष रह गए आप नहीं पूछ पा रहे हैं, वो भी हमारे पास आ जाए पूछने, तो मैं पूरा ही बता देता हूं। आप समय दीजिए, बैठिए, विराजिए, और मैं पूरी बात बताऊंगा। और मेरी कथा सुन लो, मेरा सत्संग सुन लो, तो जो आपके अंदर प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न अपने आप, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, आप पूछ नहीं पाएंगे। यही घटना महात्मा बुद्ध के साथ भी हुई थी। उन्होंने भी अपने भिक्षु से कहा था, ये जो पूछ रहे हैं आप, ये साधारण नहीं है, आप हमारा पहले सत्संग सुने, और सत्संग सुनने के बाद फिर यदि मन में कोई शंका या कोई प्रश्न बचे तो पूछ लेना, एक तो बचेगा ही नहीं। तो यही बात संत कबीर ने कहा उन वेद पाठियों से। सारे लोग बैठ गए, बोले ठीक है। बोले ज्यादा नहीं, आप घंटे 2 घंटे का समय दे दीजिए।
तो जब सारे लोग बैठ गए, इनके भी शिष्य बैठ गए, तब उन्होंने बताया कि आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हो। तब उन वेद पाठियों ने पूछा कि संत जी ये बताएं कि पाप क्या है। बोले अच्छा। बोले और कोई है आपके अंदर जिज्ञासा? बोले आप सबसे पहले बताएं पाप क्या है, फिर बताएं पाप का बाप कौन है। पाप कौन है और पाप का बाप कौन है, दो चीजें पूछी। कि पहले बताएं कि पाप किसे कहते हैं, और फिर बताएं कि पाप का बाप कौन है। तो कबीर हंसने लगे। बोले बस और कुछ? बोले नहीं, बस इतना है। बोले बैठिए फिर मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने अपनी साखी में लिखा है पाप के बारे में। उन्होंने कहा पाप भी बताएंगे और पुण्य भी बताएंगे। तो सरल भाषा में उन्होंने बताया अपने साखी के माध्यम से। क्योंकि स्मृति बहुत तेज थी, स्मृति काल था, लेखनी अखनी बहुत कम होती थी। लोग अपनी स्मृति में विचारों को धारण करते थे। उस समय कोई प्रेस नहीं थी कि छाप दिया जाए, किताबें छप जाए, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारा देश राजा महाराजाओं का देश था, तो हस्तलिपि हाथों से लिखा जाता था जो भी विचार है, और कागज भी नहीं थे, बहुत उस टाइप की व्यवस्था थी। तो लोग स्मृति काल उसको कहते, स्मृति में लोग धारण करते थे। कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था तो आजकल है कि बोले कॉपी में लिख लीजिए, गुरु बोल रहा है, शिष्य लिख रहा है। लेकिन वैदिक काल में और भक्ति काल के प्रारंभ में भी ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ज़्यादातर लोग अपनी स्मृति में धारण करते थे, और स्मृति में वही धारण कर पाता था जो प्रखर बुद्धि का होता था, वही धारण कर पाता था। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था। सुनते थे लेकिन वो टिकाऊ ज्ञान नहीं रहता था। भाई जिसका माइंड तेज था, स्मृति तेज थी, प्रतिभावान था, वो उसके अंदर याददाश्त अच्छी थी, तो उसकी स्मृति में बना रहता था। मंद बुद्धि वाले की स्मृति में जब तक सुना तब तक रहा, इसके बाद वो बाहर हो जाता था। तो संत कबीर ने कहा कि सुनिए पाप के बारे में और पुण्य के बारे में, फिर बताएंगे पाप का बाप क्या है। तो पाप का बाप जब बताएंगे उसमें आपको दृष्टांत के साथ बताएंगे, ये संत कबीर ने कहा। तो वेद पाठियों ने कहा ठीक है बताइए आप पाप क्या है। तो बताते हैं कि सांच बराबर तपे नहीं, कि सांच बराबर तपे नहीं, कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, पिता के हृदय में, जाके हृदय सांच है, पिता के हृदय। ये बात बताई, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बोलने के मुकाबले कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं, और झूठ बोलने के मुकाबले कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सच बोलना। और क्या बताया कि जब आप सच बोलेंगे तो जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने परमात्मा। जो सच बोलता है उसके हृदय में आत्मा जागृत हो जाती है, वो परमात्मा जागृत हो जाता है, और अनंता के रूप में, उपद्रष्टा के रूप में तो रहता ही रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है उपद्रष्टा अनंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा परा। वो परमात्मा उपद्रष्टा रूप में सबके हृदय में, प्रसुप्त रूप स्वरूप में रहता है। जब प्रेममयी वृत्ति भक्ति रूपी प्रेममयी वृत्ति से जब हम नाम का जप करते हैं तो जो होता है सौ रूप में, जो परमात्मा होता है वो शिव रूप में हो जाता है, वो जागृत हो जाता है, जो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। उसी को राम कहते हैं, उसी को आत्मा राम कहते हैं, उसी को परमेश्वर, उसी को
ईश्वर, उसी को प्रभु, उसी को ब्रह्म, सब कुछ, बहुत अनेकों नाम लोगों ने रख दिए हैं। समय के अनुसार, काल बाई काल, युग युग में ये नामकरण होता रहा है। जैसे जैसे विद्वान आए, अनुभव से उस परमात्मा को की रहनी और करनी को देखा तो नाम उसका रख दिया, नामकरण हो गया। तो संत कबीर ने कहा, सांच बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं, कोई तपस्या नहीं, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। ये शाब्दिक उन्होंने अपनी साखी में बहुत संक्षेप में बताया वेद पाठियों को। अब बोले वैसे तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से पाप की परिभाषा जागृत की है, पाप की परिभाषा निरूपित की है, लेकिन हम आपको बहुत कम शब्दों में बता दिया। झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, ये संत कबीर ने बताया। इसके बाद ये तो संत कबीर ने बताया, और हम आपको थोड़ा इस कथा को यहीं पर रोक करके फिर आगे लेते हैं। यहीं से हमने इस बात को समझा और समझने के बाद इसका अध्ययन किया, गीता का अध्ययन किया, रामचरितमानस का अध्ययन किया, तो उसमें भी यही बात निकल करके आई। क्या आई? कि रामचरितमानस में भी जो भगवान शंकर का रचित मानस है, रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो शंकर का मानस है, उसको प्रकाशित किया अपनी रामायण में, जिसको रामचरितमानस कहते हैं। और उन्होंने भी लिखा कि जब मन के अंदर कपट, दंभ और माया, चुगली, निंदा, अज्ञानता, ये सारे जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं, यानी कहने का मतलब मनसा वाचा कर्मणा से धारण करते हुए आध्यात्मिक उन्नत जब ये धारण कर लेता है, तो ये जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, ये मानस रोग है। और जब इन पर आदमी आसक्त हो जाता है या उसके शरीर में हावी हो जाती, कब हावी होंगी? जब हम मन को संसार में लगाएंगे, बहिर्मुखी करेंगे। अंतर्मुखी कर लेंगे तो ये भागने लगती हैं, जब बहिर्मुखी करेंगे, संसार में, विषयों में लगाएंगे, तो इनकी मात्रा बढ़ती है। जब अंतर्मुखी करेंगे तो ये कम होती है, और दैवी संपत्ति जो ज्ञान, वैराग, तेज, संदम, प्रज्ञा, ये बढ़ता है, ये कम होती है, आसुरी वृत्तियां कम होती है। तो जब आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी तो फिर साधना में ये बाधक होती है, साधना प्रभावित होने लगती है, यानी आध्यात्मिक उन्नत में बाधा डालना, ये बाधा डालने लगते हैं। और आध्यात्मिक उन्नत में या साधना में बाधा डालने वाले विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जो ये साधना में बाधा डालते हैं, तो साधना में बाधा डालना ही पाप है, ये गोस्वामी जी ने दर्शाया। सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले विकार, यही सबसे बड़े पापी है। और जब ये काम करते हैं तो उसको पाप कहते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं जो साधना में बाधा डालते हैं? जिनका, वो लोग जो दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठ पर ही उनका सारा संसार टिका हुआ है। ऐसे लोग क्या है? पापी हैं। और जो कार्य करते हैं वो पाप है, महापाप है। उसको गोस्वामी जी ने लिखा है। देखिए पाप के बारे में क्या लिखा है। कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और क्या करते हैं?
ऐसे लोग जो दिन रात असत्य वाणी बोलते हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, हर चीज में, लेन देन में भी झूठ बोलते हैं, खाना पीना में भी झूठ बोलते हैं, भोजन की सामग्री या शरीर के पालन पोषण के लिए जो कार्य करते हैं उसमें भी वो झूठ बोलते हैं। तो ये सब पाप करते हैं। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? बाहर से बड़े मधुर लगते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कपटी होते हैं। कि बोल ही मधुर अरे बचन जिमे मोरा, और खाई महाअति हृदय कठोरा, और खाई महाअति हृदय कठोरा। कि बोल ही मधुर बचन जीवी मोरा, और खाए महाअहि हृदय कठोरा, खाए महाअहि हृदय कठोरा, खाए महाअहि हृदय कठोरा। और जो पापी लोग होते हैं, जो महापाप करते हैं, उनका काम क्या है? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ, झूठ के सहारे से अपना जीवन यापन करते हैं। वो महापापी होते हैं। और बाहर से लगते कैसे हैं? बोले मधुर वचन जिम मोरा, जिस तरीके से मोर बोलता है, मोर की आवाज, कोयल की आवाज कितनी, तो कोयल का उदाहरण नहीं दिया गया यहाँ पर, मोर का उदाहरण दिया गया। मोर कितना अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, लेकिन उसका हार क्या होता है? बाहर से तो बहुत मधुर बोलता है, लेकिन अंदर की उसकी क्या है स्थिति? अंदर वो खाता क्या है? खाए महाअहि हृदय कठोरा, सांपों को खाता है। हृदय उसका बहुत कठोर होता है, सर्प के समान विषैला होता है, बड़े कपटी होते हैं। ये गोस्वामी जी ने लिखा। इनके जो वचन होते हैं बड़े जहरीले होते हैं, जहरीले सर्प के समान होते हैं, बड़ी कड़वी वाणी होती है। उन्हीं लोगों के लिए बोल दिया है संत कबीर ने, एक साखी और लिखा था कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। उन्हीं लोगों के लिए कहा है, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। इन लोगों के लिए जो महाअहि हैं, वचन कठोर हैं, बाहर से तो अच्छा बोलते हैं लेकिन अंदर से कपटी हैं, जहर ही निकलता है। तो ऐसे लोग भी महापापी होते हैं। जो ये कार्य करते हैं वो पाप है। इस प्रवृत्ति वाले लोग जितने होते हैं वो पाप की मूर्ति होते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अब और क्या लिखा? इतना ही नहीं, और उनके अंदर क्या होता है? प्रसन्नताप भी होता है। प्रसन्नताप के लिए क्या लिखा? ये पाप की सेना है, पाप के साथी हैं सब। कि किराहू की जो सुनहि बड़ाई, अश्वास ले जन जूरी आई। काहू की जो सुनहि बड़ाई, अश्वास ले जन जूरी आई, अश्वास ले जन जूरी आई। और क्या करते हैं कि विप्र द्रोह पर अरे द्रोह विषेखा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा, दंभ
क्या होता है, काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ी आई। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तीसरा व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर रहा है, और ये ईर्षा रूपी पाप वाला व्यक्ति, उसके अंदर पाप की कौन सी सेना है? ईर्षा। पाप का बहुत बड़ा साम्राज्य है, ऐसे पाप नहीं प्रबल है, इसके बहुत बड़े साम्राज्य है। तो ईर्षा रूपी जो वृत्ति है पाप की, वो उस व्यक्ति के अंदर है, तो दूसरे की बड़ाई को सहन नहीं कर पाता। इस तरीके से लंबी लंबी सांसें लेगा और उसके ओंठ फड़केंगे, जैसे कि मलेरिया बुखार में जब ठंडी लगती है तो आदमी कप कपाता है। तो एक ठंडी की वजह से कप कपाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके शरीर में अग्नि की मात्रा कम हो जाती है और जल की मात्रा बढ़ जाती है। 5 तत्व होते हैं, छित जल पाओ गगन समीरा। तो कप कपाने लगता है, तो बाहरी ताप बढ़ जाता है बुखार में। और ये लोग कैसे होते हैं? ईर्षालु वाले, इनके अंदर ईर्षा रूपी जो मलेरिया है वो बढ़ जाती है। और संताप, किसी की बड़ाई नहीं सुन सकते हैं, और क्या करते हैं? विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, और दंभ कपट जिए धरे सुबेसा। और क्या करते हैं कि विप्रद्रोह, जो विप्र होते हैं, विप्र का मतलब होता है जो एक परमात्मा का चिंतन करने वाले सज्जन पुरुष, उनको हम वेद पाठी भी कह सकते हैं, किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, संत भी कह सकते हैं, ऋषि भी कह सकते हैं, महात्मा भी कह सकते हैं। जब ये इनसे वो द्रोह करते हैं, जो अच्छी बात बताते हैं उनसे वो द्रोह करते हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, विशेष रूप से द्रोह करते हैं। और दंभ कपट जिए धरे सुबेसा, बेस तो उनका बड़ा सुंदर होता है बाहर से कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, लेकिन अंदर से कपट ही कपट भरा रहता है। बाहर से बड़ी पूजा पाठ करेंगे, दिन भर घंटी बजाएंगे, 10 बार मंदिर जाएंगे, लेकिन वाणी में क्या है? आई का वास है। नीम की तरीके कड़वी वाणी, विष के समान वाणी होती है। तो सुबेश अच्छा होता है लेकिन बाहर का, लेकिन अंदर का जो सुबेश है वो बहुत खराब होता है। और ऐसा होता क्यों है? काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछ लिया कि गुरुजी बताएं ऐसा होता कैसे, क्यों होता है ऐसा? तो बताने लगे काकभूषुंडी जी, यही बात पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसी प्रवृत्ति हो कैसे जाती है। क्योंकि परमात्मा उपद्रष्टा के रूप में, फिर भी ऐसी वृत्ति हो जाती है। बोले हाँ हो जाती है। बोले क्यों हो जाती है ऐसी? तो बताने लगे, इसलिए होती है कि तुलसी पीछे पाप से ओ हरि चर्चा नहीं सुहाए। जैसे कि तुलसी पिछले पाप से ओ हरि चर्चा नहीं सुहाए। जैसे ज्वर के बेग से और भूख विदा हो जाए। और जैसे ज्वर के बेग से और भूख विदा हो जाए। और तुलसी पिछले पाप से कि हरि चर्चा नहीं सुहाए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुलसी पिछले चर्चा से, हरि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। ये पिछले पाप कौन है? पिछले पाप हैं पूर्व जन्म के संस्कार। हमने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे शरीर में 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो संस्कार हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, कहाँ एकत्रित हो जाते हैं? कारण शरीर में। और जब ये नष्ट नहीं होते पूरी तरीके से तो हमें उस जीवात्मा को पुनः इस देहधारी शरीर में फंसना पड़ता है 3 गुणों के कारण, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो पिछले जन्म के जो हमारे संस्कार हैं कारण शरीर में, यदि वो आसुरी वृत्ति टाइप के हैं तो अगले जन्म में भी बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते। तो उन्हीं संस्कारों की वजह से, उसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी पिछले पाप से, वो संस्कार क्या है, उन्हीं को पाप कहा गया है। पाप से हरि चर्चा न सुहाए, भगवान की चर्चा में, सत्संग में ऐसे लोगों का मन नहीं अच्छा लगता है। ये भी पाप है। और किस तरीके से? जैसे ज्वर के वेग से जब तेज बुखार आता है तो भूख विदा हो जाए, फिर भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती मरीज को। तेज बुखार जब आता है तो क्या होता है, भूख नष्ट हो जाती है। लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन एरेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स जिनका फंक्शन होता है, कार्य होता है भूख को जागृत करना। तो ये सारे एंजाइम्स रूपी जो संस्कार होते हैं लीवर रूपी कारण शरीर में, कारण शरीर रूपी जो लीवर है, ऐसे समझिए, भौतिक शरीर के माध्यम से वो नष्ट हो जाते हैं। जब लीवर में नष्ट हो जाएंगे एंजाइम्स तो फिर पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। तो ठीक उसी तरीके से ये पिछले जन्म के जो संस्कार हैं आसुरी वृत्ति टाइप के, जब ये नए जन्म में नया जन्म होता है तो वो कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं, वो हो गए प्लस नए हो गए, सब इकट्ठा हो गए, पूरा दल इकट्ठा हो गया। और जब आसुरी वृत्तियां ज्यादा होंगी तो जो देवी संपत्तियां बेचारी दबी रहती हैं, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी रहता है, फिर उसको हरि कथा, भगवान की चर्चा, किसी भी संत का सत्संग अच्छा नहीं लगता है। इस बात के लिए गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला। ये भी पाप है, ये भी क्या है, पाप है। ऐसे लोग क्या होते हैं, पापी होते हैं, वो भी पाप है। अब ये बात रामचरितमानस में प्रकाशित है और माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शंकर से, कई लोगों ने पूछा, गरुण जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा, याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने पूछा, सबने एक ही उत्तर दिया कि पूर्व जन्म के जो कारण रूपी शरीर में संस्कार होते हैं आसुरी वृत्ति टाइप के, वो अगले जन्म में भी परेशान करते हैं। और उन्हीं की ज्यादा मात्रा होने से सत्संग, भक्ति और तपस्या में, योग में उस जीवात्मा का मन नहीं लगता, उस शरीर का मन, उस देहधारी शरीर का मन नहीं लगता है। यही बात अर्जुन ने भी पूछा था भगवान कृष्ण से कि प्रभु पाप क्या है। जब उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम पाप की परिभाषा नहीं जानते हो, तुम युद्ध करो, किसको क्या मारोगे, क्या लगेगा पाप, तो पाप होता क्या है। अर्जुन ने कहा मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, इतने लोगों का संहार करेंगे, हैं, ये तो बड़ा युद्ध भयंकर होगा, बहुत सारा पाप लगेगा, हम अधोगति में जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप युद्ध करिए, आपको पाप नहीं लगेगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि में वो युद्ध वहां का तो केवल उदाहरण दिया है, युद्ध तो हर मानव के अंतःकरण में होता है। अनुराग रूपी अर्जुन अंतःकरण में श्वास प्रश्वास का जब जप करता है, इसको पश्चंती विधि कहते हैं। संत कबीर ने कहा, श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। जब पुष्प एक परमात्मा का चिंतन करता है तो युद्ध वहां भी होता है, वहां भी महाभारत होता है। काम क्रोध मद लोभ, इसी को गीता में जप यज्ञ कहा गया है। तो वहां भी युद्ध होता है, तो क्या पाप लगता है? सारे जो आसुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये सब जप रूपी यज्ञ में सबका हवन हो जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं, दैवी संपत्ति बचती है। फिर जो मन की दृष्टि है, जिसको सूरत कहते हैं, वो पूरी तरीके से
नाम के चिंतन में, भगवान के नाम के चिंतन में लग जाती है, और इसके बाद सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। वो जो सुरति है, मन की दृष्टि है, वो शब्द माने परमात्मा का नाम चिंतन, उसमें लग जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसी को परावाणी कहते हैं। तो जब परमात्मा में मिल गया, वो जीवात्मा मिल गई, इस अष्टधा मूल प्रकृत से हट करके, तीनों गुणों से हट करके, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, ऐसे ब्रह्म में जब वो मिल जाती है, परम चेतना में ये चेतना मिल जाती है, परम प्रकाश में ये प्रकाश जब मिल जाता है, तो फिर दोबारा वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इसको संत कबीर ने कहा है ताई काल न खाए। काल माने होता है समय, यानी जन्म मृत्यु, जन्म लेना और मरना यानी मरना काल। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? ईश्वर में विलीन हो गया। जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए। तो उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता में लिखा है, सुनिए, उन्होंने भी यही बात कही पाप के बारे में। पाप क्या है? त्रिविधम नरकस्य वेदम अद्वारम नाश नम आत्मनः। त्रिविधम नरकस्मेदम अद्वारम नाश नम आत्मनः। अकामः क्रोध स्थिता लोभ अवस्थमय देते त्रममय त्यज्यते। अकामः क्रोध स्थिता लोभस्तम अदेत्र त्रयमय त्यज्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, त्रिविधम नरक अस्येदम द्वारम नाश नया आत्मना, यानी अब कामा क्रोधा स्तदा लोभास्तम अदेत त्रयम त्यजते। काम क्रोध लोभ, ये तीनों जो काम क्रोध लोभ हैं, ये तीनों इनका जो समूह है, इनको धारण करके जो कार्य किया जाता है वो कार्य महापाप। तीनों के समूह को महापाप कहते हैं। और मंदोदरी ने भी रावण से कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पर कृपा रघुवीर रही। अब भजाई भजाऊ जय संत, भजाऊ भजाई जय संत। इनको जिसको संतों ने भजाए, उस परमात्मा का चिंतन करो। ये महापाप के समूह है, काम क्रोध मद लोभ, ये नरक ले जाते हैं। वही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि कामा क्रोधास लोभास्तम अदेत त्रयम त्यजते। काम क्रोध मत लोभ, ये तीनों का जो समूह है वो भी पाप है, नरक के द्वार हैं। ये तीनों जीवात्मा को, त्रिविधम, तीनों जीवात्मा को नरक अस्येदम द्वारम नाथ तया आत्मना, इस जीवात्मा को अधोगति में ले जाते हैं। इसलिए काम क्रोध और लोभ, इन तीनों को शरीर में नहीं रखना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ये पाप के समूह है, पाप की सेना है, पाप के भी क्या है? पाप के भी ये बाप है, इसलिए इनको मत पालो। ये भगवान कृष्ण ने कहा, ये भी बड़े पापी हैं, इनको भी पाप कहते हैं। तो इस तरीके से तीनों बीजक का उदाहरण दिया, श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण हमने दिया, रामचरितमानस का उदाहरण दिया कि पाप क्या है। काम क्रोध लोभ से उत्पन्न हुआ विकार, ये तो विकार ही है, और इनसे उत्पन्न हुआ जो विकार रूपी समूह है उसको पाप कहते हैं। जब तीनों बढ़ेंगे तो आदमी क्या होगा? उसकी वाणी से झूठा ही झूठ निकलेगा। इसलिए संक्षेप में
संत कबीर ने लिख दिया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये तीन जब बढ़ेंगे तो व्यक्ति झूठ बोलेगा। ये तीनों झूठ की उत्पत्ति करते हैं, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। तो काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। काम की इच्छा होगी तो लोभ आएगा, लालच आएगा कि ये चीज कैसे मिले। फिर आदमी प्रयास करता है और जब वो चीज नहीं मिलती तो क्रोध आ जाता है। ये तीनों विकार हैं। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए, कामना की इच्छा को प्राप्त करने के लिए आदमी झूठ बोलता है, क्रोध भी करेगा। तो झूठ बोलने के मुकाबले कोई पाप नहीं है। इन तीनों से महापाप की उत्पत्ति होती है। इसलिए संत कबीर ने संक्षेप में लिख दिया, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं, इससे बड़ा कोई पाप है नहीं, ये महापाप है। और सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं, महापुण्य, महातपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। उन्होंने अपनी साखी में लिख दिया। तो ये अन्य लोगों ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया, भगवान शंकर ने बताया। तो अब आ जाते हैं प्रसंग में। तो वेद पाठी बैठे हुए हैं, तो संत कबीर ने कहा कि पाप के बारे में सुनिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पाप की परिभाषा दे दिया कि झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। फिर वेद पाठियों ने पूछा कि कबीर अब आप बताइए कि पाप का बाप कौन है। ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई, लेकिन अब पाप का बाप क्या है। तो बोले ये तो बड़ा प्रसंग है, पाप को समझाने में इतना टाइम लगा तो बाप को समझाने में और, चूंकि बाप से ही पाप की उत्पत्ति होती है। बाप बड़ा है और बेटा छोटा है, क्योंकि बेटा बाप से ही पैदा होता है। तो बोले फिर अब ध्यान लगा के सुनो, आपको एक कथा दृष्टांत सुना रहे हैं, और दृष्टांत से आप पाप के बाप को आसानी से समझ जाएंगे। बोले सुनाइए। सब बैठ गए, सुनाने लगे। संत कबीर बोले कि बहुत समय पहले की बात है, आज की बात नहीं, आज के पहले की बात है। प्रसंग है, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके एक ही संतान थी, और उनकी इच्छा थी कि हमारा पुत्र बहुत विद्वान हो। ये उनके अंदर जिज्ञासा थी, दोनों दंपतियों के। बच्चे का लालन पोषण किया, छोटा था, बड़ा हुआ। इसके बाद धन जुटा करके और उसको कहाँ भेजा, काशी भेजा, जो आज के समय में उसका नाम बनारस है। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छी उसको तामील मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो लोग हर प्रकार का परिश्रम करके, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और यदि बच्चा प्रतिभावान है, पढ़ने में ठीक है, तो हर प्रकार का परिश्रम करके, किसानी करने वाला वो खेती में मेहनत करके धन अर्जित करके बच्चे को पढ़ाता है शहरों में। नौकरी वाला है, नौकरी के पैसे से, व्यापारी है, व्यापार के पैसे से, मजदूर है, मजदूरी करके पढ़ाता है। आज भी गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, और अच्छे स्कूल अच्छे अच्छे शहरों में। ऐसे जो पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि हम भी बच्चे को अपनी अच्छी तामील देंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, संस्कृत का विद्वान बने, जिससे ज्ञान के माध्यम से संसार को प्रकाशित करेगा, अच्छा रहेगा। ये लोग भी बनेगा, पर लोग भी बनेगा। धार्मिक थे पंडित जी। तो उन्होंने धन का कलेक्शन किया और अपने बच्चे को काशी भेजा। 14 वर्ष तक बच्चे ने काशी में विद्या अध्ययन किया। उस जमाने में काशी आज भी संस्कृत के क्षेत्र में, और पहले भी संस्कृत के क्षेत्र में, क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है, आदि भाषा है, अनादि भाषा है। बाकी भाषाएं सब इसी से निकली हैं, संस्कृत से निकली है। तो वो जनक है भाषाओं का। हम तो कहेंगे भाषाओं का पितामह है संस्कृत। तो भेजा, 14 साल अध्ययन किया पंडित जी के बेटे ने,
और अध्ययन करके जब आया पुनः अपने गांव में, तो माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, अच्छे से उसको खाना पीना खिलाया। पिताजी चले गए काम करने, शाम को आए, बैठे और सोचा कि बच्चा हमारा 14 साल तक काशी में रहा, क्योंकि वो भी विद्वान थे। तो उन्होंने कहा मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न करते हैं कि इसने पढ़ाई अच्छी की है कि नहीं की है। आजकल भी जो शिक्षित माँ बाप हैं वो बच्चों को से पूछा करते हैं, तो आपने स्कूल में क्या पढ़ा, ट्यूशन में क्या पढ़ा, पूछना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा है। बोले कैसा लगा काशी? बोले बहुत बढ़िया था। बोले कोई कमी तो नहीं रह गई ज्ञान में? बोले नहीं, ज्ञान पर्याप्त हो गया है, अब हम ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। तो बोले बेटा हम आपकी एक परीक्षा लेना चाहते हैं, एक प्रश्न है हमारे मन में और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। बोले पूछिए पिताजी। तो पंडित जी ने पूछा अपने बेटे से कि बेटा ये बताओ पाप क्या है, अब पाप का बाप क्या है? तो उस बच्चे ने बताया पाप के बारे में जो हमने आप लोगों को बताया। अब बोले बेटा बताओ इस पाप का बाप क्या है? वहां पे वो रुक गया, तन रह गया कि पाप तक तो पढ़ा है लेकिन पाप के बाप को नहीं पढ़ा। उसने कहा पिताजी रुकिए जरा, बहुत सारी किताबें लाया था, किताबों को लटता पलटता रहा लेकिन पाप के बाप का पता उन किताबों में, उन ग्रंथों में नहीं लगा। आ गया फिर निकल करके कमरे में। बोले बेटा बताइए पाप का बाप कौन है? जवाब नहीं दे पाया, नीरस नर्वस हो गया। पिताजी ने कहा पंडित जी ने कि बेटा अभी ज्ञान अधूरा है आपका। बोला पिताजी एक बार चांस और दे दो, मैं दोबारा काशी जाता हूं और इस बार मैं कोई भी चीज बचेगी नहीं। तो आपने अच्छी परीक्षा ले ली, प्रश्न पूछ लिया, यदि समाज में कोई पूछता तो हमारे ज्ञान की तोहनी होती और आपके संस्कारों की तोहनी होती, आपका भी नाम बदनाम होता। तो मैं कल फिर जाता हूं। चलो रात्रि हुई, खाना पीना खाया, सो गए। सुबह हुआ, उस बच्चे की तैयारी किया, बेटा निकल पड़ा। सोचता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछूंगा। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पैदल चल रहा है। उसको बहुत, दोपहर का समय था, गर्मी का सीजन था, उसे बहुत प्यास लगी। नजदीक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा था। फिर काफी जब चला तो उसे एक कस्बा टाइप का दिखाई पड़ा, गांव टाइप का। ना वो गांव था ना शहर था, कस्बा टाइप का। पहुंचा, देखा एक मकान बहुत अच्छा बना है। उस मकान को खटखटाया, उसके दरवाजे को, तो एक सुंदर महिला निकली। महिला ने पूछा कौन है आप? उसने प्रणाम किया। बोला हे माई, मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं काशी जा रहा हूं। रास्ता वही थी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उसने कहा ठीक है, आइए आप आइए, आप अच्छे बच्चे लग रहे हैं। कौन है आप? बोले मैं ब्राह्मण हूं। बोले अच्छा। वो लाई, ला करके पानी दिया, पिया। पंडित के बेटे ने पूछा कि माई आपका नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम शांता है, शांता बाई। अच्छा, आगे क्या लिखती है शांता के? शांता बाई लिखती। बोले बाई कौन सी जात होती है? तो वो शांता बोली कि अब आपको हमारी जात से क्या मतलब है? बोले नहीं हम पूछ रहे हैं। बोले मैं वैश्या हूं। मैं कौन हूं? वैश्या हूं, शांता नाम की वैश्या हूं, इसलिए बाई लिखती हूं। तो वो पंडित का बेटा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा नाराज हुआ। आपने पहले नहीं बताया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं अपवित्र हो गया, आपका पानी पी लिया। तो उन्होंने कहा आपको पहले पूछना चाहिए, पानी पीने के पहले तो आपने हमारी जात पूछी नहीं। अब पंडित जी पूछ ही लिया है, वो पानी पी लिया है, अब जात पूछने से कोई मतलब नहीं, आप नाराज ना होइए। बोला नहीं, अरे अब पंडित जी भूखे भी थे, क्योंकि पैदल चले थे, सुबह से खाना भी नहीं खाया था। तो
बोले अब तो पानी पी लिया है पंडित जी, कौन किसी ने देखा है, घर के अंदर आप थे, हम थे, हमने आपको पानी दिया, आपने पानी पी लिया, अब इसमें दुख की क्या बात है। अरे बोले नहीं, बहुत गलत हुआ। अरे बोले आपने पी लिया है, अब मुझे लगता है। वो मुस्कुरा रही, शांताबाई जो वैश्या थी वो मुस्कुरा भी रही, हंस हंस के कह रही, और कहती है कि पंडित जी आप खाना भी खा लीजिए। बोले खाना हम कैसे खा सकते हैं तुम्हारा, अरे आए थे पाप का बाप, हमारा एक प्रश्न था। बोले कैसे निकले, बोले हम काशी जा रहे थे। बोले कल तो आप यहीं से निकले थे। बोले यहाँ 14 वर्ष काशी में रह करके पढ़ाई करके आया, घर में पिताजी ने एक प्रश्न पूछ लिया। बोले क्या पूछा था। बोले उन्होंने पूछा कि पाप का बाप कौन है, तो मैं नहीं बता पाया, तो मैं दोबारा जा रहा हूं विद्या अध्ययन करने। तो बोले कि अच्छा काशी जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले आपको काशी जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी समस्या थोड़ा है, मैं इस आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। तो बोले कैसे। तो बोले पहले खाना खा लो। बोले खाना हम नहीं खा सकते तुम्हारे यहाँ। तो बोले अच्छा नहीं आप हमारा खाना खा सकते तो आप हमारा खाना, हमारे यहाँ से दाल आटा हम सब दे रहे हैं आपको सामग्री, आप बना लीजिए खा लीजिए। अरे बोला कैसे खाएंगे। अरे बोला पंडित जी खा लो। 10 सोने की असरफी ले आई, और पंडित जी को कहा ये 10 असरफी यदि आप खाना हमारे यहाँ का खाएंगे तो ये 10 असरफी आपको मैं दूंगी। अब पंडित जी बोले अरे ये तो बढ़िया है, 10 असरफी मिल रही, पढ़ाई लिखाई में और बढ़िया, धन की आवश्यकता है। बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं है, आप ले आओ दाल आटा लकड़ी सब सामान ले आओ, मैं बना लेता हूँ। बोले ठीक। तो शांताबाई नाम की वेश्या ने सारी व्यवस्था कर दी, और पंडित जी ने आग जलाई, आटा माड़ा और दाल चढ़ा दिया, चावल आवल जो भी है बनाया। इसके बाद जब रोटी बनाने का नंबर आया तो फिर आ गई वो शांताबाई वैश्या, और उसने कहा पंडित जी अब रोटी आप ना बनाएं, मुझे बहुत खराब लग रहा है, रोटी मैं बनाई देती हूं। अरे बोले कैसी बात करती हो, धर्म हमारा भ्रष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। अरे बोले पंडित जी 20 मुद्रा देंगी आपको, 20 असरफी ले आई। बोले पकड़ो और हम खाना बनाए देते। बोले ठीक है अच्छा बना दो। बोले कौन कोई देखेगा। अरे एक पाप कह रहे हो, पाप लद गया, पाप का बाप ढूंढने आए थे, प्रश्न पूछने आए थे, तो बाप तो मिला नहीं, पाप ऊपर से लद गया, तो एक और लद गया जाएगा। आपकी मानसिकता वैसे लदे देगा नहीं पाप। बोले अच्छा बना दो। अब पंडित जी फिर असरफी पा गए, तो खाना उसने बनाया, खाना बना करके इसके बाद पंडित जी ने खाना परोसा और परोस करके जैसे खाने के लिए तैयार हुए, तो फिर आ गई मुस्कुरा करके। बोला पंडित जी हम आपको, हम हमारी अंतरात्मा कह रही कि हम आपको खाना खिला दें। बोले हैं इतनी बड़ी जरूरत तेरी, तो खाना खिलाएगी हमको, क्या मेरे हाथ नहीं है। अरे बोले नहीं, हमारी हमारी इच्छा है, हमारी अंतरात्मा कह रही है। एक तो आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं, आपको हम खिला देंगे, हमें पुण्य मिलेगा। पंडित जी ने बहुत हाथ पैर पटके, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर ले आई 20 असरफी। बोला 20 असरफी दूंगी यदि हमारे हाथ का खाना खा लोगे तो। पंडित जी सन्न रह गए, बोले अच्छा खवा दो, अब तो सब कामें किया है आपने, कोई बात नहीं मानी हमारी, चलो कोई देख तो नहीं रहा। बोले कोई नहीं देख रहा। तो उसको 20 असरफी दिया। फिर तो पंडित जी बोले ठीक खिलाओ, बैठ गए। अब उसने कौरा तोड़ा, जैसे कौरा तोड़ करके पंडित जी को खिलाने मुंह बगारा पंडित जी ने, तो कौरा तो रख दिया, खींच के चाटा मारा पंडित जी के गाल में। तो पंडित जी भड़बड़ा गए, बिल्कुल तमतमा गए। बोले है दुष्ट कहीं की, एक ब्राह्मण पर हाथ उठाती है, तुझे शर्म नहीं आती, तो अधोगति में जाएगी। अरे बोले पंडित जी नाराज ना हो, हमने कोई गलत नहीं किया है। जो आप प्रश्न आपके पिता ने पूछा था, जिसके उत्तर के लिए दोबारा काशी जा रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। बोले हैं क्या मतलब। उन्होंने कहा उस प्रश्न का यही उत्तर है। बोले मैं समझा नहीं। तब उन्होंने बताया, उस वैश्या ने बताया। बोली पंडित जी
आपके अंदर जब आप आए हमारे यहाँ तो हमने प्रयास किया, पहले आपने ना किया, फिर इसके बाद आप हमारी सारी बात मानते गए। और क्यों मानते गए? धन के चक्कर में 10 सरफी दिया, फिर 20 दिया, फिर 20 दिया, आप लेते चले गए। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि पाप का बाप होता है लालच, लोभ। लालच और लोभ, जिसको लोभ कहते हैं या लालच कहते हैं, यही पाप का बाप है। पंडित जी बोले हाँ बिल्कुल। सन्न रह गए। बोले आपके अंदर लालच नहीं आता तो आप हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते। अब पानी पी लिया था तो खाना नहीं खाते। पैसा हम देती गई या सरफी देती गई, आपके अंदर लालच बढ़ता गया और आप अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं तो पाप बढ़ता गया। तो लोभ के कारण, लालच के कारण व्यक्ति एक पाप करता है, फिर और लालच बढ़ता है तो दूसरा पाप करता है, फिर और लालच बढ़ता है तो तीसरा पाप करता है। इस तरीके से जीवन में वो पाप करता चला जाता है और वही सारे पाप जब इकट्ठा हो जाते हैं समूह रूप में तो हो जाता है महापाप, यानी पाप का बाप। वही सारा पाप इकट्ठा हो जाता है तो पाप का बाप हो जाता है। और बाप है कौन? वो लालच है। ये किसके कारण होता है? लालच के कारण, लोभ के कारण। तो पाप का जो बाप है वो है लालच। बोले आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। पंडित जी झोली वोली रख दिया और उसको प्रणाम किया। बोले कि असली काशी तो आप हैं, आपका घर है और असली जो सच्चे, जो सत्य के शिक्षक हैं वो आप हैं। हे माई, मैं आज आपको गुरु मानता हूं, आप हमारी गुरु हो गई, मैं आपको गुरु मानता हूं। इस तरीके से संत कबीर ने उन वेद पाठियों को, जो और शिष्य थे, सबको बताया कि पाप का जो बाप है वो है लालच, जिसको लोभ कहते हैं। आदमी लालच ना करे तो पाप उससे अधिक नहीं हो सकते। पाप का जो साम्राज्य है वो कम हो जाएगा, वो इतना बढ़ेगा नहीं। पाप तो करेगा लेकिन इतना नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक साखी पाप के बाप की विषय में संत कबीर ने एक साखी में दर्शाया है। क्या? कि जब मन लगा लोभ से, कि जब मन लगा लोभ से और गया विषय में खोए, और जब मन लगा लोभ से तो गया विषय में खोए, और कहें कबीर विचार के कि कई प्रकार धन हो, और कहें कबीर विचार के कि कई प्रकार धन होए, और जब मन लगा लोभ से तो गया विषय में खो। संत कबीर ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे मेरे शिष्यों, जब मन लगा लोभ से, जब मन लोभ में लग जाता है तो गया विषय में खोए, तो विषयों में खो जाता है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप है इस साखी का कि जब हमारी इंद्रियां विषयों मुक्त हो जाती, विषयों की तरफ उन्मुक्त हो जाती हैं, विषयों में जब हमारा मन लग जाता है तो होता क्या है? जब लोभ में हमारा मन लग जाता है, लोभ में जब कोई कामना उत्पन्न हो जाती है मन में, हम लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं ये सब विषयों में लग जाती हैं, यानी बहिर्मुखी हो जाती हैं और हम उस परमात्मा से दूर हो जाते हैं। काहे कबीर विचार के कि कई प्रकार धन होए, परमात्मा से दूर हो जाते हैं और मन में जिज्ञासा भी नहीं रहती कि किस प्रकार और धन बढ़े, और धन बढ़े, धन कहाँ से आ जाए। धन की प्राप्ति के लिए वो भटकने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा वासना में फंस जाता है
फिर संतोष जो सबसे बड़ा धन है वो भी नष्ट हो जाता है और राम रतन धन भी नष्ट हो जाता है। जो मन रूपी संसार के अंदर होता है, संतोष और राम रतन धन, ये मन के संसार में होता है। ये दोनों क्या है? दैवी संपत्ति है, राम रतन धन। तो जब लोभ रूपी धन में हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाएंगी, चल पड़ेंगी उसकी तलाश में, तो विषयों से जुड़ जाएंगी। तो संतोष धन और राम रतन धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब दोनों नष्ट हो जाएंगे तो भगवान जीव की ईश्वर पर्यंत दूरी लंबी हो जाती है और भगवान से वो विमुख हो जाता है, वो विमुख हो जाता है। इसके बाद ये तो संत कबीर ने कहा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, कि पाप का बाप कौन है। लिखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न माता पार्वती जी ने पूछा, काकभूषुंडी जी ने पूछा गरुड़ जी से कि पाप का बाप कौन है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेवक सुख है चाहे मान भिखारी, और व्यसनी धन समय गति बेभिचारी। सेवक सुख चाहे अरमान भिखारी, और व्यसनी धन सुबह गति बेभिचारी। व्यसनी धन सुख गति बेभिचारी। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। उन्होंने बताया कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सम गति बेविचारी। व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। सेवक को क्या चाहिए? यदि कोई सेवक भगवान का है और वो सेवक सुख चाहे, किसी गुरु का शिष्य है और शिष्य यदि सुख चाहे, तो ये संभव है? उसके अंदर लालच, पाप का बाप उत्पन्न हो जाएगा। सूर्पनखा जब लक्ष्मण के पास गई और बोली कि पहले राम जी से कहा कि शादी कर लो, उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरी तो पत्नी है, मेरा भाई है, उसकी यहाँ पत्नी नहीं है, शादीशुदा वो भी है, लेकिन मेरा छोटा भाई आय कुमार मोर लघु भ्राता, आप उसके पास जाओ, उससे पूछ लो, तो तैयार हो जाए तो कर लीजिए। उसके पास गई, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो सेवक हूं भगवान का, सेवक के पास सुख कहाँ मिल सकता है? सेवक के पास सुख नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे स्वामी है, आप उन्हीं के पास जाएं, उनसे शादी करेंगी तो आपको सुख होगा। साथी आप शादी क्यों कर रहे हैं? सुखों के लिए कर रहे हैं। हमारे पास कोई सुख नहीं, मैं तो खुद उनका दास हूं। तो सेवक सुख चाहे, सेवक यदि सुख चाहे मान भिखारी, और जो भिखारी है वो यदि मान चाहे, कोई भिखारी चाहे कि हमें सम्मान मिल जाए समाज में, तो भिखारी सो भिखारी, भिखारी को कहाँ सम्मान मिलता है? आदमी कहता है अरे मारो, ये भिखारी है, उसको सम्मान नहीं मिलता, सेवक को सुख नहीं मिलता। और व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी, और जो व्यसनी है, जिसकी आदत गलत है, कुसंगत में पड़ा हुआ है, और वो चाहे धन प्राप्त हो जाए, तो यह भी असंभव है, बड़ा असंभव है। तो ये सब चीजें क्यों आई? सेवक के हृदय में ये लालसा, यानी पाप का पाप का बाप। लालच क्या हुआ? पाप का बाप। सेवक सुख चाहने लगा, इसका मतलब पाप का बाप उसके अंदर उत्पन्न हो गया। भिखारी सम्मान चाहने लगा, इसका मतलब पाप का बाप यानी लालच उसके अंदर उत्पन्न हो गया। और व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी, जो व्यसनों में व्यस्त है, बुरी संगतियों में व्यस्त है, आसुरी वृत्तियों में व्यस्त है, और वो सोचे मुझे अच्छी गति मिल जाए, या
मोक्ष मिल जाए तो क्या संभव है? लालच है, असंभव चीज है। तो ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा पाप के बाप के बारे में। तो पाप के बाप की वजह से ये चीजें उनको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। सेवक को सुख नहीं प्राप्त हो सकता, भिखारी को सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता, और जो कुसंगति वाला व्यक्ति है, जो विषयों में व्यस्त है, उसको अच्छी गति नहीं मिल सकती, गति बेविचारी, अच्छी गति नहीं मिल सकती। तो ये जो है ये रामचरितमानस में बताया। अब इसके बाद भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि पाप का बाप क्या है। उन्होंने भी लालच को बताया, लोभ ही पाप का बाप है, लालच ही पाप का बाप है। क्या बताते हैं ये अर्जुन सुनो, बोले अर्जुन सुनिए पाप के बाप के बारे में कि सत्वात् सज्जुते ज्ञानम रजसो लोभेव च अप्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान में वचा। कि सत्वात् सज्जते अज्ञानम रजसो लोभेव च अप्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान में वचा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन सत्वात सज्जते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा। उन्होंने कहा देखिए जो सतोगुण है, सतोगुण से ज्ञान प्राप्त होता है और रजोगुण से लोभ प्राप्त होता है। सत्वात रज्यते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान प्राप्त होता है, और रजसो लोभ एवचा, और रजोगुण से लालच या उसे कहते हैं लोभ, ये प्राप्त होता है। और क्या बताए, प्रमादा मोहो तमसो भवतो अज्ञान मेवचा। तमोगुण से प्रमाद पैदा होता है। प्रमाद कहते हैं आलस्य को, व्यर्थ की चेष्टा को। कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। कोई कहते हैं आकाश के तारे तुम्हें मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, एक प्रमाद है। और आप प्रयास करें तो प्रमाद है। तो बहुतो अज्ञान में उचा, ये अज्ञानता के कारण व्यक्ति के अंदर ये भावना जागृत होती है लालच की, और व्यक्ति उसमें प्रयास करने लगता है। तो ये पाप का महाबाप है। ऐसी वृत्ति, ऐसी भावना ही पाप का महाबाप है, उसको लालच कहते हैं। लालच के कारण इस तरीके का जो प्रमाद उत्पन्न होता है, ये सिर्फ लालच के कारण, यही लालच है पाप का बाप। तो इस तरीके से सभी संतों ने क्रम से बताया, महापुरुषों ने क्रम से बताया, संत कबीर ने वेद पाठियों को क्रम से बताया, और हम भी आपको सारे उदाहरण दे करके आप लोगों को बताया कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप है लालच, लोभ। हमने गीता के माध्यम से, रामचरित के माध्यम से, कबीर बीजक के माध्यम से बताया। संत कबीर ने सबको ये बात बताई। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और मान गए कि कबीर का लोहा लेना बड़ा मुश्किल है। सबकी बात समझ में आ गई। तो ये मैंने प्रसंग आप लोगों को बताया कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप है लालच, लोभ है। तो कभी भी लालच और लोभ नहीं करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो फिर आपका विनाश निश्चित है। आप कुसंगत में चले जाएंगे। जब कुसंगत में जाएंगे तो क्या होगा, लिखा है कि को ना कुसंगति पाए न साई, और है न नीचे मते चतुराई। को ना कुसंगति
पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई, रहे न नीचे मते चतुराई। संत तुलसीदास जी ने, संत कबीरदास जी ने, दोनों ने कहा कुसंगति बहुत खराब होती है। कुसंगत में जाने से, विशेष करके साधक भजन करने वाला व्यक्ति यदि भूल बस कुसंगत में चला गया तो ऊपर की बजाय, ऊपर का मतलब भगवान की जो प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है, लगा हुआ दिन रात नाम जप में लगा हुआ, वो नीचे चला जाएगा। उसकी जो भजन की प्रक्रिया है, भजन की विधि है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, तो यदि वो पश्यंती तक पहुंच गया, अब कुसंगत कहीं घेर लिया, क्योंकि जब साधना चरम सीमा पे पहुंचती है, संत कबीर बताने लगे, जब चरम सीमा पर साधना पहुंचती है तो बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। तमाम प्रकार के राक्षस, योगनिया, तमाम प्रकार के राक्षस घेर लेते हैं। जब पश्यंती विधि में श्वास प्रश्वास का जब करता है, अवलंब रूप में मन हो जाता है, सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती, संसार से हट करके श्वास प्रश्वास के जप में मन जब लग जाता है तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष सबका हवन होने लगता है। कबीर ने लिखा, श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे। साधक के लिए लिखा है कि श्वास का जप करो, श्वास कब आई कब गई, श्वास आई तो राम या ओम, श्वास गई तो राम या ओम। उसको देखो हमारी श्वास कितनी देर तक रुकी अंदर, इसके बाद फिर छोड़ा तो कितनी देर बाहर रुकी, इसको घड़ी कहते हैं। समय देखिए, श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे, इस चीज को देखो, श्वास को देखो। श्वास जब लिया नाक से राम, फिर नाभि कमल से फिर ऊपर फिर राम, तो कितनी देर नाभि कमल में रुकी और इसके बाद कितनी देर बाहर। तो श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। जो मन की दृष्टि है उसको क्या कहते हैं, लगन। मन की दृष्टि भगवान के नाम में लगी रहना चाहिए, नाम जप में लगे रहना चाहिए, बिल्कुल एकाग्र होकर के। श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। शब्द क्या है, वो परमात्मा की वाणी, वो परमात्मा का चिंतन, बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए। आप ओम का जप कर रहे हैं, राम का जप कर रहे हैं, बिल्कुल उसी में लगा रहना चाहिए। श्वासा सुमिरै घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे, तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसको परावाणी कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आप उस सतलोक और कहीं नहीं है, उसी को सतलोक कहते हैं जिसमें परमात्मा वास करता है, आपके अंदर है, बाहर नहीं। तो इस तरीके से संत कबीर ने वेद पाठियों को बताया कि पाप का बाप कौन है, वो है लालच। आप लोग समझ गए होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।